अहम खबर आप तक पहुंचाते हैं इस्लामाबाद से। इमरान खान का काफिला श्रीनगर हाईवे पर पहुंच गया है। इमरान खान का कंटेनर हकला इंटरचेंज के करीब फंस गया था। पीटीआई का काफिला रोकने के लिए पुल के नीचे मिट्टी डाली गई थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने पुल के नीचे से मिट्टी हटाकर रास्ता बनाया। इमरान खान का काफिला श्रीनगर हाईवे पर पहुंच गया है। इमरान खान का कंटेनर हकला इंटरचेंज के करीब फंस गया था। इस वक्त ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, उमर जट से जानेंगे। उमर, बताइएगा। तवील मुसाफत के बाद इमरान खान का जो कंटेनर है वो मोटरवे से अब उतरकर श्रीनगर हाईवे पर चढ़ चुका है। तकरीबन 12 बजे के करीब इमरान खान जो इस्लामाबाद का टूल प्लाजा है उन्होंने मोटरवे का वो क्रॉस किया अपने कारकुनान के साथ, और उसके बाद फिर बिल्कुल साथ ही इसको श्रीनगर हाईवे जो कनेक्ट करती है इस मोटरवे को, वहाँ ये उतरे। और अब ये इसका जो मंजिल है जहाँ पीटीआई कारकुनान की और इमरान खान की क़यादत में ये लोग डी चौक का प्लान कर रहे हैं और डी चौक ये पहुंचेंगे। तो हम वैसे तो ये ज़्यादा लंबा फासला नहीं है, ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तकरीबन 20-1 मिनट का ये फासला है इस्लामाबाद दाखिल होने का, प्रॉपर जो उसके सेक्टर्स हैं उनमें, और यहाँ मोटरवे टूल प्लाजे से। लेकिन लोगों की एक बड़ी तादाद है इमरान खान के हमरा, और एक बड़ा काफिला है उनके साथ, और फिर साथ साथ जो लोग सुबह से इमरान खान का यहाँ पर वेट कर रहे थे इस्लामाबाद एंट्रेंस से पहले कि वो अपने कायद के साथ, अपने लीडर के साथ दाखिल होंगे, तो उसको भी उनको भी वो रिसीव कर रहे हैं। और वो लोग अब साथ साथ जुड़ते जा रहे हैं इस काफिले के, और इनकी तादाद में इजाफा होता जा रहा है। अभी डी चौक इनको पहुंचने में हमें पहले हमें ये लग रहा था कि अब ये स्पीड अप करेंगे अपनी, और उसमें ये जल्दी पहुंचेंगे। और जिस तरह से वहाँ पर भी कारकुनान इनके लिए वहाँ डी चौक में इकट्ठे हुए हैं, और वहाँ पर पुलिस के साथ जैसा तसादुम भी चल रहा है, आंसू गैस की शेलिंग भी वहाँ पर की जा रही है। तो इमरान खान की जो तकरीर और उनके जो बयानात हमें मौसूल हो रहे थे, तो हमें ये लग रहा था कि वो जल्द अज जल्द कोशिश करेंगे कि वो खुद डी चौक पहुँचे। लेकिन अभी यहाँ से अगर मैं काफिले के साथ ही हूँ, उसकी टेल पर मौजूद हूँ मैं, और उसमें मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ कि ये अभी 1 घंटा इनको यहाँ 26 नंबर तक पहुँचने में लगा है। तो अभी मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है कि इनको मजीद घंटा और लगे और ये डी चौक पहुँचे। ताहम उससे पहले रास्ते में अगर कोई रुकावटें पुलिस और इंतजामिया की जानिब से खड़ी की होंगी तो वो भी ये साथ साथ दूर करते हैं। और आज सारा दिन जिस तरह ये जो वली इंटरचेंज है वहाँ से एंटर हुए, तो वो जो तसादुम और उसका सामना था करना पड़ा पुलिस और इंतजामिया के साथ कारकुनान को, और एक अच्छी खासी तादाद कारकुनान की इमरान खान के कंटेनर से पास काफ़ी आगे चल रही है, जिनका काम है अपने कायद के वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ के जो कंटेनर्स हैं उनको हटाना, वहाँ की रुकावटों को दूर करना। और हमने मोटरवे पर यही देखा कि यही जो लोग हैं जो इमरान खान के काफिले से थोड़ा फासले पर आगे चल रहे हैं, वही ये तमाम जो चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं, उन रुकावटों को दूर कर रहे हैं। और इस सारों को लीड जो है वो जुल्फी बुखारी, वो भी इस कारकुनान को लीड कर रहे हैं अभी डी चौक में, जो आगे के रुकावटें वगैरह दूर कर रहे हैं। उस्मान डार को भी हमने उसके साथ देखा। लेकिन जो यंग क़यादत है पीटीआई की, वो इस टाइम आगे लीड कर रही है, और इमरान खान जो है वो इन एक फासले के साथ पीछे अपने दीगर कारकुनान के साथ मौजूद है। तो अभी राइट नाउ हम उस चौक पर पहुंचे हैं जहां से आप अगर मोटरवे की तरफ से आए इस्लामाबाद एंटर हूं तो आपको 2 रास्ते आगे जी डाइवर्जन मिलती है। एक आप पेशावर की तरफ जीटी रोड के जरिए पेशावर जाते हैं, और दूसरा जी इस्लामाबाद का रास्ता है। जी। तो ये ज्यादा दूर नहीं है टूल प्लाजा से, लेकिन फिर भी अभी तक वो यहाँ तक ही पहुंचे हैं। जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर जट, तफसीलात से आगाह कर रहे थे।